हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। देखो हमने जो लास्ट क्लास जो प्रीवियस लेक्चर था अपना, उसमें हमने डिस्कस किया था कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे जिसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल दिया हुआ था और आपको फाइंड करना था स्ट्रीम फंक्शन और इक्विवेलोसिटी पोटेंशियल या वेलोसिटी पोटेंशियल। वो हमने किया था, हमने उसमें 3 केस डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें फोर्थ एक पर्टिकुलर केस और है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो फोर्थ केस की बात करते हैं। केस नंबर फोर्थ, जेड इक्वल आपके पास दिया हुआ है सी कोस हाइपरबोलिक डब्लू। ठीक है, अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स जो जेड है वो इस प्रकार से दे रखा हो कि जेड इक्वल सी कोस हाइपरबोलिक डब्लू दिया हुआ हो, तब देखो वेयर जेड इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा वाई एंड डब्लू इक्वल होता है फाइव प्लस आयोटा साई। ठीक है, ये हम नहीं, तो देखो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ से देखो वैल्यू पुट करोगे तो क्या एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल हो जाएगा सी कोस हाइपरबोलिक फाइव प्लस आयोटा साई। ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो अब मैं यहाँ एक फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो फॉर्मूला लिख देता हूँ कि कोस हाइपरबोलिक ए प्लस बी, ये होता है आपके पास कोस हाइपरबोलिक ए कोस हाइपरबोलिक बी प्लस साइन हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है? कोस हाइपरबोलिक ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ। देखो x प्लस आयोटा वाई इक्वल सी तो बाहर रहेगा कोस हाइपरबोलिक फाई कोस हाइपरबोलिक आयोटा साई और यहाँ से माइनस प्लस साइन हाइपरबोलिक फाई और साइन हाइपरबोलिक आयोटा साई। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब हमें वैल्यू निकालनी है कोस हाइपरबोलिक आयोटा साई की वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसके लिए आप जानते हो, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन फिर से करके बताता हूँ कि कोस थीटा, अगर कोस थीटा की बात करें, ठीक है, या इस प्रकार से नहीं लिखना चाहो तो देखो इसको ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल हो जाएगा सी कोस हाइपरबोलिक फाई कोस साई। ठीक है, प्लस साइन हाइपरबोलिक फाई और ये हो जाएगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक साई। ठीक है, तो देखो अलग अलग कर लेते हैं यहाँ से। तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल हो जाएगा सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो सी कोस हाइपरबोलिक फाई कोस साई और सॉरी यहाँ से ये आपके पास सिंपली साइन साई होगा। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा आयोटा सी साइन हाइपरबोलिक फाई आयोटा सी साइन हाइपरबोलिक फाई और साइन साई। ठीक है, वहाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं वेयर
कोस आयोटा कोस हाइपरबोलिक आयोटा थीटा होता है कोस थीटा के इक्वल, एंड साइन हाइपरबोलिक आयोटा थीटा होता है आयोटा साइन थीटा के इक्वल। ये दोनों रिजल्ट मैंने यूज किए हैं इसमें कि कोस हाइपरबोलिक आयोटा थीटा होता है कोस थीटा, साइन हाइपरबोलिक आयोटा थीटा होता है आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ से ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी हैव। ठीक है, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट का क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ कंपैरिजन करते हैं, तो देखो दोनों तरफ कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो इधर तो आपके पास x इक्वल RHS वाले पार्ट में तो x रहेगा, मैं दिखा देता हूँ, देखो ये रहा, यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या RHS वाले पार्ट में आपके पास रियल पार्ट x है, जबकि LHS वाले पार्ट में रियल पार्ट क्या है, c कोस हाइपरबोलिक फाई कोस साई, तो x इक्वल हो गया c कोस हाइपरबोलिक फाई कोस साई। ठीक है, और यहाँ से y इक्वल क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में हो जाएगा c साइन हाइपरबोलिक फाई साइन साई। इसको देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमें फाइंड करना है क्या, हमें निकालना है इक्विवेलोसिटी पोटेंशियल कर्व, दैट मीन फाई। एक तो फाई में रिलेशन निकालना है और एक निकालना है हमें स्ट्रीम लाइन यानी साई में रिलेशन। तो देखो यहाँ से फाई और साई और यहाँ से भी फाई और साई, तो मुझे क्या करना है, किसी एक हम रिलेशन निकालने के लिए दूसरे को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो मुझे यहाँ से देखो मैं पहले मैं फाई में रिलेशन निकाल लेता हूँ, फिर मैं किस में निकाल लूँगा, साई में रिलेशन निकाल लूँगा। तो देखो मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालता हूँ, कोस साई कोस हाइपरबोलिक फाई की, और यहाँ से साइन हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या यहाँ से कोस हाइपरबोलिक फाई को लिख सकता हूँ x अपॉन सी कोस साई। ठीक है, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, एंड यहाँ से साइन हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू, तो वो हो जाएगी आपके पास y अपॉन सी साइन साई, ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, देखो कोस हाइपरबोलिक फाई साइन हाइपरबोलिक फाई, इन दोनों की वैल्यू निकाल ली मैंने। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू निकाली तो इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड में करना है ना फाई को। तो देखो साइन हाइपरबोलिक के लिए मैंने कल भी बताया था आपको कि साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक में क्या रिलेशन होता है, सिंस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, यानी कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। तो देखो यहाँ से क्या मैं ऐसा लिखूँ इसको 3 स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर, यानी इक्वेशन 3 का स्क्वायर करके इसमें इक्वेशन 4 के स्क्वायर को क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखो क्या मिलेगा अपने को यहाँ से, तो यहाँ से इधर तो स्क्वायर करोगे, देखो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और वहाँ से माइनस का साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, ये तो बन गया आपके पास RHS वाला पार्ट। तो LHS वाले पार्ट में क्या बनेगा, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर कोस स्क्वायर साई माइनस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कोस स्क्वायर साई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई इक्वल कितना होता है 1। अब क्या ये साई में रिलेशन मिल गया, और साई में रिलेशन मिलता है तो वो क्या होता है आपके पास
स्ट्रीम लाइन, तो देखो यहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन is equation of streamline which are क्या होगा आपके पास, ये जो इक्वेशन मिली है वो अपने पास क्या होगी, कॉनफोकल हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन विच आर कॉनफोकल हाइपरबोला for different value of psi। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन विच आर करो, या ऐसा लिख लें, इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन विच आर कॉनफोकल हाइपरबोला फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ साई। जो क्या है, साई की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपके पास क्या है, कॉनफोकल क्या है, हाइपरबोला है। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, हाइपरबोला। तो देखो ये तो हमने निकाल लिया, देखो एलिमिनेट करके। अब मैं सोल्व करता हूँ, ये मैंने फाई के साई के लिए सोल्व किया, अब मैं करूँगा फाई के लिए सोल्व। तो देखो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो मैं एक बार इक्वेशन 1 और 2 यहाँ फिर से लिख देता हूँ। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 क्या है, तो इक्वेशन 1 थी x इक्वल था आपके पास c कोस हाइपरबोलिक फाई कोस साई, ये इक्वेशन 1 थी। और इक्वेशन 2 क्या थी, y इक्वल c साइन हाइपरबोलिक फाई साइन साई। अब मुझे निकालना है इक्विवेलोसिटी पोटेंशियल कर्व, तो उसके लिए मैं किसके लिए सॉल्व करूंगा, फाई के लिए सॉल्व करूंगा। तो फाई के लिए सॉल्व करना है तो मुझे किसको एलिमिनेट करना है, जो साई के फंक्शन दे रखे हैं उनको एलिमिनेट करना है। तो देखो उनको एलिमिनेट करने के लिए क्या मैं यहाँ से कोस साई की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो क्या कोस साई x अपॉन सी कोस हाइपरबोलिक फाई होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं साइन साई की वैल्यू निकालूँ, तो साइन साई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y अपॉन सी साइन हाइपरबोलिक फाई। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 5 और ये होता है इक्वेशन नंबर 6। देखो ये मैंने कोस साई की वैल्यू निकाल ली, या साइन साई की वैल्यू निकाली। मुझे किसको एलिमिनेट करना है, साई को एलिमिनेट करना है। तो साई को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 का स्क्वायर करके ऐड करता है। तो देखो एडिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 5 इन एडिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 5 इन स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 6, एडिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 5 इन स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 6। इस इक्वेशन 5 का स्क्वायर करके इक्वेशन 6 के स्क्वायर में ऐड कर रहा हूँ। तो देखो इसके RHS वाले पार्ट में हो जाएगा कोस स्क्वायर साई, उसके RHS वाले पार्ट में हो जाएगा साइन स्क्वायर साई इक्वल। अब देखो इन दोनों का LHS पार्ट क्या बनता है कि यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक फाई होगा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक फाई होगा। ठीक है, अब ये कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसकी जगह तो मैं क्या कर दूंगा 1। तो क्या ये एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल कितना मिल जाएगा 1। और ये आपके पास क्या होती है, इलिप्स की इक्वेशन होती है। क्या होता है, ये इलिप्स होता है, क्या होता है, एक दीर्घवृत्त होता है।
is equation of velocity curve which are confocal ellipse for different value of phi। ये आपके पास क्या होगा, एक कॉनफोकल इलिप्स होगा, किसके लिए, इलिप्स से, कॉनफोकल इलिप्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ फाई। ठीक है, तो देखो आज हमने जो किया है उसको एक बार समझते हैं। देखो फिर से देखो 3 केस हमने कल डिस्कस कर लिए थे, तो 3 केस कौन कौन से डिस्कस किए थे हमने, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से अपन ने डिस्कस किए थे। तो देखो पहला केस था मेरे पास, अपने पास W इक्वल ए जेड स्क्वायर, ये फर्स्ट था। सेकेंड डिस्कस किया था हमने W इक्वल ए जेड की पावर n। थर्ड डिस्कस किया था आपने Z इक्वल सी कोस W। ठीक है, और आज हम कर रहे हैं फोर्थ। हमने इन तीनों में डिस्कस किया था, तीन के तीनों केस डिस्कस किए थे। अब इनका यूज कहाँ करते हैं वो मैं एक क्वेश्चन से बताऊंगा, पहले एक बार समझ लेते हैं इनको। ठीक है, ये 3 केस हमने कल डिस्कस किए थे। ठीक है, आज बात करते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है, Z इक्वल दे रखा है सी कोस हाइपरबोलिक W, यानी Z और W में इस प्रकार से अगर रिलेशन दिया हुआ हो तो क्या करेंगे। देखो वेयर Z इक्वल आपको पता है एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, एंड W इक्वल क्या होता है फाई प्लस आयोटा साई होता है। तो एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल होता है सी कोस हाइपरबोलिक फाई प्लस आयोटा साई। Z इक्वल क्या, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल क्या होगा, सी कोस हाइपरबोलिक फाई प्लस आयोटा साई। तो देखो यहाँ से अब आपको देखो यहाँ कोस हाइपरबोलिक दिया हुआ, तो कोस हाइपरबोलिक ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कोस हाइपरबोलिक ए प्लस बी होता है कोस हाइपरबोलिक ए कोस हाइपरबोलिक बी प्लस साइन हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी। तो देखो मैं इसको एक बार कर देते हैं, ये लो इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, बस वो माइनस वाला फैक्ट इसमें नहीं रहता, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा और यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, जबकि कोस ए प्लस बी में यहाँ क्या आता है माइनस आता है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं आता। तो कोस हाइपरबोलिक ए प्लस बी क्या होगा, कोस हाइपरबोलिक ए कोस हाइपरबोलिक बी प्लस साइन हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी। ठीक है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल वैल्यू पुट करते हैं, तो एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल हो जाएगा सी और ब्रैकेट कोस हाइपरबोलिक, जो ए प्लस बी लगा रहे हैं तो कोस हाइपरबोलिक फाई कोस हाइपरबोलिक आयोटा साई प्लस साइन हाइपरबोलिक फाई साइन हाइपरबोलिक आयोटा साई, ये हमने वैल्यू रखी। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स प्लस आयोटा वाई बराबर एक्स प्लस आयोटा बराबर सी कोस हाइपरबोलिक वाई कोस साई। देखो वेयर कोस हाइपरबोलिक आयोटा थीटा बराबर होता है कोस थीटा। ठीक है, एंड साइन हाइपरबोलिक थीटा बराबर होता है आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से देखो जहाँ जहाँ कोस हाइपरबोलिक आयोटा साई है वहाँ क्या आ जाएगा कोस साई, और जहाँ साइन हाइपरबोलिक आयोटा साई है वहाँ क्या हो जाएगा आयोटा साई। तो देखो एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल सी कोस हाइपरबोलिक फाई कोस साई प्लस साइन हाइपरबोलिक फाई आयोटा साइन साई। तो देखो यहाँ से सी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल हो जाएगा सी कोस हाइपरबोलिक फाई कोस साई प्लस आयोटा सी साइन हाइपरबोलिक साई साइन साई। ठीक है, वेयर कोस हाइपरबोलिक आयोटा थीटा इक्वल होता है कोस थीटा एंड साइन हाइपरबोलिक आयोटा थीटा इक्वल होता है आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब क्या करते हैं, देखो दोनों तरफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि देखो इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इधर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं जब उनका रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल हो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो देन ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी हैव, क्या करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करते हैं। तो RHS में रियल पार्ट कितना है एक्स, जबकि LHS में रियल पार्ट क्या है ये रहा आपके पास सी कोस हाइपरबोलिक फाई कोस साई। तो x इक्वल हो गया सी कोस हाइपरबोलिक फाई कोस साई। ठीक है, LHS में
आयोटा सी, तो यहाँ देखो सी साइन फाई, साइन हाइपरबोलिक फाई और साइन फाई, तो वाई इक्वल हो गया सी साइन हाइपरबोलिक फाई और साइन साई। ठीक है, देखो नेक्स्ट, अब यहाँ से देखो फाई और साई में दोनों में रिलेशन मिल गया हमें। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमें रिलेशन निकालना है, एक तो इक्विवेलोसिटी पोटेंशियल कर्व यानी फाई, एक निकालना है हमें साई। तो मैं पहले निकालता हूँ, देखो साई, साई निकालेंगे तो फाई को एलिमिनेट करेंगे और फाई निकालेंगे तो साई को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने पहले वैल्यू निकाल ली फाई की, क्योंकि मैं साई को निकाल रहा हूँ तो फाई को एलिमिनेट करूँगा। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कोस हाइपरबोलिक फाई इक्वल क्या आ जाएगा, एक्स सी कोस साई, इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया मैंने, एंड साइन हाइपरबोलिक इक्वल, हम इसको थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल हो गया वाई अपॉन सी साइन साई, ये क्वेश्चन 4 हो गई। अब आप जानते हो मुझे कोस हाइपरबोलिक फाई और साइन हाइपरबोलिक फाई को एलिमिनेट करना है, तो आपको पता है कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखो 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी इक्वेशन 3 का स्क्वायर करके इसमें से इक्वेशन 4 के स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ से देखो RHS वाले पार्ट में तो बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कोस स्क्वायर साई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। तो यहाँ से बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कोस स्क्वायर साई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई इक्वल कितना हो गया, 1। तो देखो यहाँ से क्या, जब भी देखो अब ये इक्वेशन, इस इक्वेशन की बात करूँ तो देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 टाइप, थोड़ा सही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का बी अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। ये किसकी इक्वेशन होती है, ये होता है एक हाइपरबोला, अगर इसी में प्लस हो तो ये क्या होगा, इलिप्स होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से अब यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कोस स्क्वायर साई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई इक्वल 1 हो गया। इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन विच आर कॉनफोकल हाइपरबोला फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ साई, साई की वैल्यू पुट करते जाओ, अलग अलग वैल्यू के लिए आपके पास क्या आता जाएगा, एक कॉनफोकल क्या आ जाएंगे, हाइपरबोला आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपने निकाल लिया साई का यूज। अब इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, फाई में रिलेशन। तो देखो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आपके पास इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 रही, ये इक्वेशन 2 रही। अब पहले देखो आपने किसको एलिमिनेट किया था, आपने पहले एलिमिनेट किया था फाई को, तो आपके पास किस में रिलेशन मिला था, आपके पास साई में। अब क्या करेंगे, हम साई को एलिमिनेट करेंगे और फाई में रिलेशन निकालेंगे। तो देखो यहाँ से cos साई इक्वल हो जाएगा एक्स अपॉन सी कोस हाइपरबोलिक फाई, साइन साई इक्वल हो जाएगा वाई अपॉन सी साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वेशन 6। अब देखो आपको साई को एलिमिनेट करना है, तो आप जानते हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1 होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एडिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 5 इन स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 6, इक्वेशन 5 का स्क्वायर करके इक्वेशन 6 में ऐड कर रहा हूँ। तो देखो इसका स्क्वायर करोगे कोस स्क्वायर साई इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, यहाँ साइन स्क्वायर साई इक्वल वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। तो देखो RHS वाला पार्ट तो क्या बन गया, कोस स्क्वायर साई प्लस साइन स्क्वायर साई इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक फाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक फाई। तो इधर देखो ये तो 1 हो गया, तो ये तो 1 हो गया और इस प्रकार से अब ये इक्वेशन बन गई आपके इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। और ये आप जानते हो ये क्या होता है, एक इलिप्स होता है, दीर्घवृत्त, जिसको आप हिंदी में दीर्घवृत्त बोलते हो। तो ये जो इक्वेशन बनी वो अपने पास किस फॉर्म में बनी है, दीर्घवृत्त में। तो देखो इज इक्वेशन ऑफ इक्विवेलोसिटी पोटेंशियल कर्व विच आर कॉनफोकल इलिप्स फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ फाई, जो आपके पास क्या है, कॉनफोकल्स इलिप्स हैं, किसके लिए, वाई की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो देखो अब इसका जो कंक्लूजन निकला है उसकी बात करते हैं कि अपने पास जो फाइनल कंक्लूजन निकला है वो क्या है। ठीक है, जो हमने किया है, इसका जो फाइनल कंक्लूजन है
वो क्या है आपके पास, उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब इसका जो कंक्लूजन है उस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो देखो, ये जो मैं यूज करूंगा वो मैं जब भी आपके पास क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी उसमें ये चीज़ दी हुई ही आएगी। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ एक क्वेश्चन की कि आपके पास स्ट्रीम लाइन है, अगर स्ट्रीम लाइन आपके पास दे रखी है कॉनफोकल हाइपरबोला, अगर आपके पास स्ट्रीम लाइन कॉनफोकल हाइपरबोला दिया हुआ है तो आपको क्या पता, देखो स्ट्रीम लाइन क्या है, कॉनफोकल हाइपरबोला, तो आपको पता है जो वेलोसिटी पोटेंशियल होगा, वेलोसिटी पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा आपके पास, कॉनफोकल इलिप्स, वो क्या हो जाएगा आपके पास, कॉनफोकल इलिप्स। और आप जानते हो कॉनफोकल हाइपरबोला और कॉनफोकल इलिप्स कब मिलता है, जब आपके पास जेड इक्वल क्या होना चाहिए, सी कोस हाइपरबोलिक डब्ल्यू। तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हुआ आएगा कि आपके पास जो स्ट्रीम लाइन है वो है क्या है, कॉनफोकल इलिप्स है। तो या तो ऐसा लिखा होगा कि वो कॉनफोकल इलिप्स है, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ आएगा तो क्या लिखा हुआ आएगा कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल है वो क्या है, कॉनफोकल इलिप्स है। तब आपको क्या क्या निकालना है कि जो W होगा वो किस प्रकार से दिया जाएगा, Z इक्वल हो जाएगा C कोस हाइपरबोलिक W। वो कैसे दिया जाएगा, Z इक्वल C कोस हाइपरबोलिक W। तो आपके पास क्वेश्चन में देखो लैंग्वेज में सिर्फ इतना लिखा हुआ आएगा कि आपके पास जो कर्व है वो आपके पास क्या है, सॉरी जो इक्विवेलोसिटी पोटेंशियल कर्व है वो क्या है, कॉनफोकल इलिप्स। तो वो कॉनफोकल इलिप्स है, तो आपको क्या सेल्फ अंडरस्टैंड क्या करना है कि Z इक्वल, इसमें जो फंक्शन लेंगे वो क्या लेंगे, Z इक्वल C कोस हाइपरबोलिक W लेंगे। इसी प्रकार हमने कल डिस्कस किया था, तो कल वाला जो डिस्कस किया था वो जस्ट इसका उल्टा था। वो इसका उल्टा क्या था, वो इधर लिख देता हूं मैं कि आपके पास स्ट्रीम लाइन क्या है आपके पास, और जो यहां से वेलोसिटी पोटेंशियल है वो आपके पास है कॉनफोकल हाइपरबोला। ठीक है, जो स्ट्रीम लाइन है वो क्या होगी, सॉरी वेलोसिटी पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कॉनफोकल हाइपरबोला। तो ये क्या हो जाएगा, कॉनफोकल इलिप्स। तो इस वाले रिजल्ट, जब इस वाले रिजल्ट में हम जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, तो इस वाले में आपको पता है जब इसमें क्या देखोगे, वेलोसिटी पोटेंशियल है वो कॉनफोकल हाइपरबोला कब होता है, जब आपके पास Z इक्वल क्या फंक्शन दिया हुआ हो, Z इक्वल दिया हुआ हो C कोस ऑफ W। ये लो, ये इसके लिए और ये इन दो केसों के लिए, और ये हो गया इस केस में। तो देखो क्वेश्चन में जब आपके पास कोई भी एक इन्फॉर्मेशन दी हुई आएगी, दोनों में से कोई एक इन्फॉर्मेशन गिवन होती है हमेशा, या तो लिखा हुआ आएगा कि ये स्ट्रीम लाइन है वो क्या है आपके पास, कॉनफोकल इलिप्स है। ठीक है, तो आपको सवाल प्रश्न करना है कि स्ट्रीम लाइन कॉनफोकल इलिप्स कब होती है, ये रही स्ट्रीम लाइन कॉनफोकल इलिप्स होता है, तब आप क्या रिलेशन यूज करते हो कि Z इक्वल होता है C कोस W। Z इक्वल क्या होता है, C कोस W। अगर ऐसा ही लिखा हो कि स्ट्रीम लाइन आपके पास कॉनफोकल हाइपरबोला है, तब आप क्या रिजल्ट यूज करोगे कि Z इक्वल क्या होता है, C कोस हाइपरबोलिक W। ठीक है, ये तो हो गई स्ट्रीम लाइन के लिए। इसी प्रकार वेलोसिटी पोटेंशियल में दिया हुआ जाए कि जो कर्व है, इक्विवेलोसिटी पोटेंशियल कर्व है वो आपके पास क्या है, कॉनफोकल इलिप्स है। तो आपको पता है कॉनफोकल इलिप्स होगा तब आपके पास क्या होना चाहिए, Z इक्वल C कोस हाइपरबोलिक W। ठीक है, और आपके पास यहाँ से क्या होगा, अगर इसमें अगर वेलोसिटी पोटेंशियल कॉनफोकल हाइपरबोला दिया हुआ है तो क्या होगा, Z इक्वल कोस हाइपरबोलिक W। ठीक है, इधर देखो ये, और ऐसे भी याद नहीं करना चाहो, देखो इधर वेलोसिटी पोटेंशियल स्ट्रीम लाइन में, देखो कौन स्ट्रीम लाइन में तो आपके पास अगर हाइपरबोला दिया हुआ है तो हाइपर आएगा इसमें। ठीक है, और अगर इलिप्स दिया हुआ है, स्ट्रीम लाइन की बात पर्टिकुलर इसकी बात करनी है तो इसी पे बेस्ड देखो मैं हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे आपके पास और कुछ क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, तो किसी एक क्वेश्चन की बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं दिलों, इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो कंक्लूजन अपने पास ये मिला कि अगर जेड को स्ट्रीम लाइन है वो कॉनफोकल हाइपरबोला होगा तो आपके पास जेड इक्वल क्या होगा, सी कोस हाइपरबोलिक ओमेगा। और अगर वेलोसिटी पोटेंशियल कॉनफोकल इलिप्स है तब आपके पास जेड इक्वल सी कोस हाइपरबोलिक। यही अगर स्ट्रीम लाइन आपके पास कॉनफोकल इलिप्स है तो आपके पास जेड इक्वल सी कोस ओमेगा होगा। अगर वेलोसिटी पोटेंशियल कॉनफोकल हाइपरबोला है तो जेड इक्वल सी कोस डब्लू होगा। ठीक है, ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना है। अब तो इसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं अपन। चलो एक प्रॉब्लम लिखते हैं।